वो दूर से ही अपने आने का ऐलान कर देता है ना बेटा? लोगों का इतना प्यार करना घातक हो सकता है महान सेठी। किसके लिए रामेसिस? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? याद है पहले भी शोहरत के नशे में चूर शहजादे फेरो के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। या जलन में एक भाई ने भाई के खिलाफ बगावत कर दी? जलन तो कमजोर लोग करते हैं और खूबसूरती ताकतवर लोग पाते हैं। यही है ना तुम्हारे दिमाग में? अगर आपका मतलब नेफ्रेटेरी है तो हाँ बाबा। तुम शहजादी की खूबसूरती पर फिदा हो रामेसिस, या इस बात पर कि वो होने वाली फेरो की मलिका बनने वाली है? मैं आपका खून हूं, आपका बेटा। आपका वारिस और कौन हो सकता है? मेरे बाद मिस्र को सही ढंग से जो संभालेगा वो ही। मुझे बुजुर्गों को जवाब देना है, अपने बेटों को नहीं। वो तो मैं ही संभालूंगा। तुम अपनी हसरतों की इतनी ऊंची उड़ान मत भरो। हमने मोजेस को एक शहर उजाड़ने भेजा, वो विजयी हुआ। हमने तुम्हें शहर बसाने भेजा। कहां है शहर? वो तब खड़ा होगा जब मैं उन जिद्दी यहूदी गुलामों के दिलों में डर पैदा करूंगा। पर मैं इतना जानता हूं बाबा, कोई भी मुंह बोला भाई ना आपका ताज पा सकेगा और ना नेफ्रेटेरी का। अच्छा, जिसे मैं चुनूंगा वही मेरा ताज पाएगा, और नेफ्रेटेरी को भी। वो दिख रहा है मेमनेट। हाँ, वो मुझे दिख रहा है। मोसेस, मोसेस! सुनो मेमनेट, सुनो। वो नगाड़े पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो लौट आया है। सुना? वो सारा शोर मेरी दिल की धड़कनों के आगे दब गया है। सुन रही हो मेमनेट? पूरा शहर उसका नाम पुकार रहा है। सुन रही हूँ नेफ्रेटेरी। महान मोजेस, मिस्र के शहजादे, फेरो की बहन के बेटे, नील देवता के चहेते और दक्षिण सेना के सेनापति। एमुनरा देवता तुम पर अपनी रहमत बरसाएं। इन्होंने इथोपिया की शान को रौंद दिया है। इन्होंने अपने कदम बढ़ाए और दक्षिण का तख्त और ताज हासिल कर लिया। इन्होंने मिस्र की शान को बुलंदी पर पहुंचा दिया। आपका नाम आसमान तक बुलंद हो, ऐ धरती के विजेता। आपका तेज सूरज की तरह चारों ओर बिखरे। हमारी बहन के बेटे का स्वागत है। हमने सुना है कि कैसे तुमने नील नदी के आइबिस की मदद से उन जहरीले सांपों को नष्ट किया जो तुम्हारे खिलाफ छोड़ गए थे। आपकी खिदमत के लिए मेरी ताकत हमेशा कायम रहे महान सेठी। कौन है ये खूबसूरत नौजवान जो फेरो के घर आया है? ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं भी तुम्हारे लौटने पर बेहद खुश हूं। जरूरत नहीं मेरे भाई। महान सेठी, आपकी पेश नजर है इथियोपिया। फेरो के सामने घुटने टेकने का हुक्म दो। हारे हुए को क्या हुक्म देना मेरे भाई। मैं इथियोपिया के बादशाह और उनकी बहन को दोस्त बना के लाया हूं। अब ये हमारे दक्षिण दरवाजे की रखवाली करेंगे। मेरे बेटे ने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया है इथियोपिया। स्वागत है दोस्त। महान फेरो, आपकी इजाजत से मैं ये दोस्ती की निशानी के तौर पर हमारे पहाड़ों से मिला यह हरा पत्थर मिस्र के शहजादे को देना चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ नेक ही नहीं, अक्लमंद भी है। जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करता है तो ये बात काबिल तारीफ होती है। और वो भी इतनी खूबसूरत दुश्मन। इनका पूरा ख्याल रखना।
महान सेठी, यह रहा इथियोपिया के खजानों का भंडार। पेश करो। हम नील नदी के इलाके में ऐसे 20 खजानों के भंडार भेज रहे हैं। कोविदार की लकड़ी और लोहबान के पेड़ आपके नए सुनहरे शहर के लिए। कितने शानदार नजराने हैं मोजेस। अफसोस हमारे पास कोई नया शहर नहीं है और ना कभी होने वाला है। वो जिद्दी यहूदी गुलाम आपकी खिदमत करने की बजाय मरना पसंद करते हैं। किस लिए? उनका मानना है कि कोई मसीहा उन्हें गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाएगा। मसीहा? मसीहा? उसका किस्सा तो हम अपने बाबा के जमाने से सुनते आए हैं, और अब तुम इसे अपना शहर न बनाने का बहाना बना रहे हो। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा बाबा। अगर मुझ पर शक है तो मोजेस को शहर बनवाने दें। नहीं नहीं, ये सिर्फ मोजेस को आपसे दूर रखना चाहता है सेठी। या तुमसे शायद। हमें लगता है कि हम इस मसले को बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। चलो तुम दोनों मेरे सामने आओ। अपने फेरो को खुश करोगे मोजेस? आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर तुम हमारा शहर बनाओ। एक सही फैसला, एक नेक काम। रेमेसिस, तुम मानते हो कि यह मसीहा एक मिथक है? मैं क्या मानता हूं मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि गुलाम ऐसा मानते हैं। बेशक बेशक। तो फिर तुम्हें भी जाना होगा गोशन। पता लगाओ कि यह मसीहा एक मनगढ़ंत किस्सा है या सच्चाई। अगर वो मिथक साबित होता है तो उसे बोतल में कैद करके लाना, और अगर आदमी है तो उसे जंजीरों में जकड़ कर लाना। अगर यह आपका हुक्म है तो हुक्म की तामील होगी।